Hello bachcho, let's read this question. The question says, calculate the density of the diamond from the fact that it has face-centered cubic structure with two atoms per lattice point and unit cell edge length of 3.569 angstrom. Option A 7 gram per centimeter cube. Option B 1.75 gram per centimeter cube. Option C 3.5 gram per centimeter cube. Option D none. सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर। तो आपको यहाँ पे डेंसिटी फाइंड आउट करनी है डायमंड। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? Z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। ठीक है, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसने बोला हुआ है कि आपको ये फैक्ट एज्यूम करना है कि जो डायमंड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, और एक लैटिस पॉइंट पर कितने एटम है? 2 एटम्स है। ठीक है ना, ऐसा आपको मानकर चलना है। तो एफसीसी लैटिस का मतलब कार्बन एटम्स डायमंड में कहाँ कहाँ पर होंगे, इसको डायग्राम को तो चलो छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। कार्बन एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बच्चा डायमंड में? कार्बन एटम्स होंगे एक तो कॉर्नर्स पे और एक होंगे फेस सेंटर्स पे। तो ये लैटिस पॉइंट्स है, और एक लैटिस पॉइंट पे बोला है कितने एटम्स एज्यूम करने हैं? 2 एटम एज्यूम करने हैं। तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे 2 एटम्स होंगे, तो कितने एटम्स हो गए टोटल? 16 एटम्स हो गए, राइट। और एक एटम का लैटिस कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, तो सबका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली फेस सेंटर कितने होते हैं? 6 होते हैं। हर एक फेस सेंटर पे 2 एटम प्रेजेंट है, तो 6 फेस सेंटर, तो एटम कितने हो गए? 12। और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 6। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 8। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? 8 हो जाएगी। Z आ गया। अब आप डेंसिटी निकाल लीजिए। Z इज 8। मोलर मास तो कार्बन का पता ही है 12 होता है, 12 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रो नंबर को मैं 6 इंटू 10⁻23 ले रही हूँ। वैसे तो 6.022 होता है, बट मैंने उसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया। एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में पुट करनी है, तो एंगस्ट्रोम में है 3.569 एंगस्ट्रोम। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁻8। एक एंगस्ट्रोम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3.569 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। 3.56 को एक काम करना, राउंड ऑफ करके आप 3.6 लिख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे बच्चा ये जो वैल्यू आएगी, जस्ट अ मिनट, ऊपर है 96 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय कितने बार? 3.6 से 3.6 का क्यूब है बच्चा, राइट। 3.6 का क्यूब है, ठीक है ना, 3.6 का क्यूब है। और इंटू में 10 टू दी पावर में -1 आएगा, ये +23, -8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -24, तो 10 टू दी पावर -1 आएगा। ठीक है ना, तो इसे आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी यहाँ से आएगी 3.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट आई है बिकॉज हमने अप्रोक्सीमेशन ली है यहाँ पे। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।